बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज गायनेकोलॉजी 10 टीचर्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं बताऊंगी। इसमें कौन कौन से पास पेपर्स के अंदर आते हैं उनके बारे में बताऊंगी, कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी। तो सबसे शुरू करते हैं। गायनी के 10 टीचर्स के बेसिकली जो भी यूएचएस के सिलेबस में का जो सिलेबस है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जिसमें आपने एनाटमी करनी है, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, ओवुलेशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री आपने लेनी है, माइनर गायनेकोलॉजिकल ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स, बल्बल लीयंस, ट्यूमर ऑफ वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओवरीज एंड fallopian ट्यूब्स, मेनोपॉज, एचआरटी, जेनिटल प्रोलैप्स, pelvic floor injuries, urogynecology, problems of the marriage and sex, vaginal discharges, infection of the female genital tract, infection of upper genital tract, lower genital tract, pre-operative operations, post-operative complications, and role of ultrasonography in gynecology. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं तीन तरह से लिखे हैं, फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक्स, सेकंड ऑर्डर टॉपिक्स एंड थर्ड ऑर्डर टॉपिक्स। जो फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड ऑर्डर है वो उससे कम इंपॉर्टेंट है, थर्ड और लीस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये लाजमी आपने करना है, इन टॉपिक्स को आपने किसी भी कॉस्ट पे नहीं छोड़ना है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपका एमेनोरिया आता है, मेनोरेजिया आता है जिसमें फाइब्रॉइड यूट्रस आता है, इनफर्टिलिटी, कॉन्ट्रासेप्शन, सीए सर्विक्स, एबॉर्शन, स्पेशली सेप्टिक एबॉर्शन, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, यूवी प्रोलैप्स, एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज में वेजाइनल कैनिडियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, एचआरटी, हिस्टेरेक्टमी, डायलिटेशन, क्यूरेटिज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। सेकेंड ऑर्डर टॉपिक्स में आपका यूरोडायनेमिक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, ड्रेटूसर ओवर एक्टिविटी, normal menstrual cycle, benign tumors of ovary, Bartholin cyst of the other vaginal cyst and Manchester repair। थर्ड ऑर्डर में आपके जो है वो वल्वल कैंसर आता है। अब ये सारे यहाँ पे चैप्टर्स दिए हुए हैं, टोटल आपके जो है इसके 17 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आपका चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 ये चैप्टर्स आपने कंप्लीट करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चैप्टर नंबर 16 एंड 17 भी आपने करना है, लेकिन 17 में से एक क्वेश्चन आता है और 16 भी आपने लाजमी करना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 6 में से एक क्वेश्चन आता है और चैप्टर नंबर 11, 12 और 13 को मिला के एक क्वेश्चन आता है और चैप्टर नंबर 14 और 15 को मिला के एक क्वेश्चन आता है। अब इसमें जो है ना अरशद चौहान एक गायनी की बुक है जिसमें आपके जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ का टॉपिक है, वो आपने वहाँ से करना है, जो कि 10 टीचर्स में अच्छा नहीं दिया हुआ है। अब आती है हमारे पास ऑब्स की भी 10 टीचर्स है, 20th एडिशन है। ये भी आपने 10 टीचर्स से ही करनी है, क्योंकि 10 टीचर्स बहुत अच्छी और बहुत प्रिसाइज बुक है। अगर आप गायनी में बाद में पार्ट 1 देना चाहते हैं या आप हाउस जॉब करना चाहते हैं गायनी में, तो उसके अंदर भी ये दोनों बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। इनमें वो हर चीज़ मेंशन है जो आपके प्रॉफ में आ सकती है, फाइनल ईयर एग्ज़ाम में, यूएचएस के या नम्स का जो भी आप पढ़ रहे हैं, वट एवर यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, दोनों के ही इससे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। इवन अगर आप इसके अलावा भी कोई और यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, तो बहुत अच्छी बुक्स हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले तो ये जो सारे ऑप्स के जो टॉपिक्स दिए मैंने, ये आपका बेसिकली जो यूएचएस का सिलेबस है ये उसके टॉपिक्स हैं, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन करना है, ऑप्स की हिस्ट्री करनी है, फीटल स्कलर, बोनी पेल्विस इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, फिजियोलॉजी ऑफ द लेबर, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ लेबर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, एबनॉर्मल लेबर, प्री टर्म लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, प्री मेच्योरिटी, पोस्ट मेच्योरिटी, कंडक्शन ऑफ द नॉर्मल लेबर, ऑपरेटिव डिलीवरी, फोर्सेप्स डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, सी सेक्शन, एंटीपार्टम हेमरेज, हाइड्रोमिनोज, हैपेरामिसिस ग्रेविडेरम एंड मेडिकल डिसऑर्डर्स जो आपके प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें आपकी एनीमिया आता है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, द रीनल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स को होते हैं प्रेगनेंसी के, जैसे कि आपका प्री एक्लैम्शिया, एसेंशियल हाइपरटेंशन, ऑब्स्टेट्रिक शॉक, इंटरट्वाइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, फीटल डिस्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे आपके टॉपिक्स हैं, फीटल मॉनिटरिंग, फीटल प्रेजेंटेशन, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन, ब्रो पोजीशन क्या होती है, फेस पोजीशन क्या होती है, कॉर्ड प्रोलैप्स, ट्रांसवर्स लाई, अनस्टेबल लाई, मल्टीपल प्रेगनेंसी, पुपीरियम, एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, रिससिटेशन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, माइनर प्रॉब्लम्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, ब्रेस्ट फीडिंग उसकी इंपॉर्टेंस, ऑब्स्टेटिक इंजरीज क्या होती हैं, रप्चर्ड यूट्रस क्या होता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, थैलेसीमिया मेजर माइनर में कैसे हम ट्रीट करेंगे, रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड इन नॉब्स क्या होता है, फीटल कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ कौन सी होती हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होती हैं। सो जस्ट लाइक गायनेकोलॉजी, वैसे मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं ऑप्स के भी, जिसमें आपका एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज आता है, मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर आता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्री एक्लैम्शिया, एनीमिया एंड डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, प्यूपीरियल पायरेक्सिया, इंटरट्वाइन ग्रोथ रिटार्डेशन, सिस्टमिक चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड, एंटीनेटल विजन, द प्री नेटल डायग्नोसिस ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोरिंग। ये सारे जो 13 टॉपिक्स हैं आपने किसी भी कॉस्ट पे नहीं छोड़ने हैं।
ये डेफिनेट टॉपिक्स हैं, ये आपने लाजमी करने हैं फॉर ऑप्स के पेपर के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे लिखे हुए कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इस बुक के अंदर मिसिंग है, जैसे कि आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी और जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज ऑफ प्रेगनेंसी इस बुक के अंदर नहीं है, वो आपने अरशद चौहान से करने हैं। डायबिटीज़, एनीमिया, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ये भी अगर आप अरशद चौहान से करें तो वो ज़्यादा अच्छे हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, इसमें 10 टीचर्स में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है। 7 SCQs आते हैं आपके, और हर SCQ 5 मार्क्स का होता है। UHS के प्रॉफ के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है उसको आपने सिर्फ रीड करना है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10 भी, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपने सारे कंप्लीट करने हैं। और इसमें से चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 3 में से सिर्फ और सिर्फ आपने एमनियोटिक फ्लूइड है, सिर्फ उसको करना है 37 पेज नंबर के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 को जैसे आपने रीड करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करना है। और चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ना है, इसमें से जो है वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम में बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल प्रेगनेंसी चैप्टर नंबर 7 पूरा करना है, चैप्टर नंबर 8 पूरा करना है, चैप्टर नंबर 9 पूरा करना है। चैप्टर नंबर 10 में से आपने जस्ट मेन बातें कर लेनी है। वैसे ये वाली सारी वो डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, एनीमिया, हाइपरटेंशन, जो आप अगर अरशद चौहान से करें तो उसमें ज़्यादा अच्छी लिखी हुई हैं। और पेरिनेटल इन्फेक्शंस में आपके MCQs आते हैं, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो लेबर है, एब्नॉर्मल लेबर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इसी में से ही आता है आपका, 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और ऑपरेटिव डिलीवरी एक नॉर्मल लेबर से आता है और एक एबनॉर्मल लेबर से क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपने ऑपरेटिव डिलीवरी दी हुई है चैप्टर नंबर 13 पे, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीपीरियम का भी लाजमी कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है। लेकिन जिसमें से मस्ट है ना कि क्वेश्चन आना ही आना है, एक एंटीनेटल केयर का लाजमी क्वेश्चन आता है ऑब्स में, एक आपका मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर से लाजमी क्वेश्चन आता है जो चैप्टर नंबर 10 है। और चैप्टर नंबर 12 से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नॉर्मल लेबर से, एक एबनॉर्मल लेबर से। ये डेफिनेट क्वेश्चंस हैं, ये तो आते ही हैं। इसी तरह से अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए इन सब चैप्टर्स का कि इन चैप्टर्स में से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो फिर मैं ज़रूर उन पर भी वीडियो बना दूँगी।